आज हम लोग मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में और बहुत आसान भी है, लगभग एक तरह का ही है। सबसे पहले जब भी कोई भी क्वेश्चन है अगर दिया हुआ रचना का, उसको पढ़ करके हम एक रफ में त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, तो रफ में एक रचना हम लोग कर लेंगे। एक समकोण त्रिभुज इस तरह बनता है, ABC नाम दे दो। इसमें कह रहा है कर्ण के अतिरिक्त यानी कर्ण को छोड़कर 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की इसकी भुजा है। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। यानी इसके बाद भी एक त्रिभुज बनाना है जो इसी तरह देखने में होगा, लेकिन उसकी संगत भुजा इससे बड़ी होगी। जब बड़ी की बात की जाए तो दो भुजा को बड़ा खींचना होगा, एक ये BC वाला, दूसरा AB वाला, बढ़ाकर खींचना होगा। रफ में ये रचना इतना सा करने के बाद अब हम लोग यहाँ इधर रचना करना शुरू करेंगे। समकोण त्रिभुज है तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब सबसे पहले देखो, इसको देख करके हमको अंदाज़ा मिल जाता है कि पहले किस चीज़ की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम लोग BC की रचना करेंगे। कैसे करेंगे, स्केल लेंगे, इस तरह पर से कॉपी पर रख करके एक लाइन खींच देंगे। अब क्या करना है, इस पर BC 3 सेंटीमीटर का चाप कटाना, रेखाखंड कटाना। 3 सेंटीमीटर माप लेंगे। मापने के लिए बताया गया है 0 पर सुई को रखना है और 3 सेंटीमीटर तक फैलाना है। 3 सेंटीमीटर तक फैलाने के बाद एक छोर पर से कटा दो, एक चाप यहाँ कट गया। फिर बगैर हिलाए डुलाए छोर बदल करके, यानी अब यहाँ पर सुई को रखते हुए इधर कटा दो। ये रेखाखंड कट गया। इस रेखाखंड का नाम दे दो BC। कितना लंबाई का है, तो 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इस आकृति में देखो, B पर कोण बनाना है। कितना डिग्री कोण बनाना है, तो 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, बहुत आसान है। डिवाइडर लेंगे, सुई को यहाँ B पर रखेंगे, थोड़ा सा फैलाएंगे और 180 का चाप बना लेंगे, आधा चांद बना लेंगे ऊपर। अब इसको बगैर हिलाए डुलाए, डिवाइडर को बगैर हिलाए डुलाए एक छोर पर रख कर एक बार कटाएंगे उस चाप को, तो 60 डिग्री का चाप कटेगा। फिर यहाँ रखकर सुई को फिर यहाँ कटाएंगे तो 120 डिग्री का चाप कटेगा। अब 60 और 120 के बीच में 90 होता है, तो एक छोर पर रखकर ऊपर चाप कटाएंगे बगैर हिलाए डुलाए। फिर इस छोर पर रख करके फिर चाप कटाएंगे तो एक बिंदु बनेगा और यही बिंदु B से मिलाने पर 90 डिग्री का कोण बना देगा, कुछ इस तरह से। अब ये कोण बन गया है कितना, 90 डिग्री का, ठीक है। लेकिन इस भुजा को बढ़ाकर खींचना है, देख लो, बढ़ाकर खींचना है। तो हम सिर्फ यहीं तक नहीं मिलाएंगे बल्कि इसको और अधिक ऊपर तक मिलाएंगे, इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा हो जाएगी। हम दोबारा इसको कर रहे हैं ताकि लाइन दिखे साफ। ओवर राइटिंग तुम लोग को नहीं करना, हम यहाँ दिखाने के लिए ओवर राइटिंग किए हैं। एक बार यहाँ कोण बन गया 90 डिग्री। ए बिंदु कहाँ है, इसी रेखा पर है। कितनी दूरी पर है, B से 4 सेंटीमीटर। तो ए का पता करने के लिए हम लोग स्केल को, इस डिवाइडर को 4 सेंटीमीटर फैलाएंगे, B पर रखेंगे और कटा देंगे। B पर रख के 4 सेंटीमीटर का जब रेखाखंड कटाएंगे तो ये बिंदु A मिलेगा और इस A को C से मिला दोगे तो त्रिभुज बन जाएगा। मिलाते समय बिंदु को देखते रहना है, बिंदु को छिपाना नहीं है। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज ABC बन गया, जिसमें आधा कर्ण को छोड़कर उसकी दो भुजा 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या करना है, एक और त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा इस त्रिभुज की 5/3 गुनी होनी चाहिए। अब वो काम पहले जैसा। क्या करते हैं, एक किरण खींचते हैं B से नीचे की ओर, BX किरण खींच लिया। इस पर कितना बिंदु कटाएंगे, 5 बिंदु कटाएंगे। जितना हाईएस्ट नंबर होगा यहाँ पर गुना में, तो वहाँ उतना पॉइंट बराबर दूरी पर कटाएंगे। डिवाइडर को एक अंदाज से 1 सेंटीमीटर या उससे अधिक फैला लेना है और B पर रखते हुए एक चाप,
फिर इस चाप पर रखते हुए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पॉइंट बराबर दूरी से कटा लेना है। इस पॉइंट का नाम भी दे देना है B1, B2, B3, B4, B5। अब इस C को मिलाना है। किस बिंदु से मिलेगा ये कौन बताएगा? तो यहाँ नीचे जो पॉइंट है 3 से C को मिलाना है, 3 से C को मिलाना है। इस तरह से स्केल बिंदु को इस तरह से मिला देना। मिल गया। अब इसी के पैरेलल किससे मिलाना है? C से 5 से खींचना, B5 से खींचना, इसके समांतर। समांतर कब होगा? चांद से पहले कोण यहाँ पर माप लेना है, चांद रख करके कोण माप लेना है। चांद देखें, चांद से पहले यहाँ पर कितना कोण बना है इसको माप लेना है। कैसे मापेंगे? ये जो पॉइंट है चांद का, इस B3 पर रखना है, लाइन को इस लाइन पर रखना है, इस तरह से। यहाँ हमको दिख रहा है कि ये 94-95 डिग्री के आसपास है, ठीक है। तो इतना ही कोण हमको B5 पर भी बनाना है। अब इसको B5 पर सरकाते हुए पॉइंट को पॉइंट पर, लाइन को लाइन पर रखना है, और उसके बाद 94 डिग्री देख करके एक बिंदु बना लेना है। यानी जितना यहाँ पर आया था उतना ही एक बिंदु बनाने के बाद इस बिंदु से B5 को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेना है, इस तरह से। ये दोनों रेखा एकदम एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। इसे जांचने का आसान तरीका है कि इसके बीच का गैप देख लो, बीच का गैप अगर बराबर है तो कहो हाँ ये समांतर हो जाएगा। अब ये जहाँ काटा है इस बिंदु का नाम C' होगा, इस बिंदु का नाम C' होगा। क्या करना है अब? तो इस C' से फिर इस रेखा के समांतर खींचना है। तो वही तरीका कि पहले यहाँ का कोण नाप लेंगे हम लोग, जितना कोण यहाँ बना है उतना ही कोण यहाँ C' पर बनाएंगे। फिर अब चांद को किस तरह रखना है? C पर बना कोण मापना है, तो इस पॉइंट को C पर, लाइन को लाइन पर इस तरह से सिचुएट करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर कोण को माप लेंगे। इधर से कोण हमको 45 डिग्री दिख रहा है अभी इसमें, तो हम यहाँ पर भी 45 का कोण बनाएंगे, 45 का। यहाँ पर बिंदु मिला, ये बिंदु। अब इस बिंदु से मिलाकर इस तरह खींच देना, ठीक है, इस तरह इसको खींच देना। यही त्रिभुज बन जाएगा। देख लो, ये भी एकदम पैरेलल होगा, बीचों बीच का गैप से पता कर सकते हो। और ये जो बिंदु मिलेगा A', ठीक है। ये त्रिभुज बनकर तैयार है A', B, C'। अतः अभिष्ट त्रिभुज A', B, C' हुआ। अब इसकी जांच कर लेनी है कि हम जो बनाए हैं वो कितना सही है। जांच कैसे करेंगे? तो संगत भुजा को निकाल लेंगे। BC के संगत क्या होगा? BC', BC'। BC है कितना? 3। तो 3 का BC का कितना गुना कह रहा? 5/3, यानी 3 सेंटीमीटर का 5/3 गुना कितना होने वाला है? 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर आएगा। स्केल से माप लेना, ठीक है, 5 सेंटीमीटर ही ये आएगा। उसके बाद ये वाला साइड भी माप लेना, जांच कर लेना। A', B को, A', B किसके संगत है? AB के संगत है। तो AB का कितना गुना होना चाहिए? 5/3 गुना। AB कितना लिया था? 4। तो 5 चौके 20/3, 6.67 सेंटीमीटर। जब इसको मापोगे तो ये आएगा 6.67 सेंटीमीटर ही आएगा। इस तरह से ये रचना पूरा होता है, ठीक है। आ गया होगा समझ में? नहीं आया है तो वीडियो देखते रहना।